एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 16 जुलाई, फ्राइडे मॉर्निंग और बज रहे 9 ओपन। काफ़ी लेट हो गया हमें निकलना था 7 साढ़े 7 तक, पर 9 बज गया। और हमें अभी आज हम हॉल्ट करेंगे क्योंकि हम काफ़ी थक गए थे। रात को 7:30 बजे धुले पहुँचे, तो ऑलमोस्ट 12 घंटे का जर्नी था पुणे टू धुले। यू वोंट बिलीव, हम लोग डायरेक्ट नहीं आए, डायरेक्ट आ सकते थे शिरडी या नासिक बाय, बट हम पूरा लोनावला, खंडाला, थाने होते हुए इगतपुरी, तो जहाँ मतलब अच्छे सीन मिल रहे थे हम रुकते हुए आए। तो रुकते का मतलब भी था कि एक 1.5 घंटे का ब्रेक हर एक जगह पर, तो 12 घंटे लग गए और ट्रैफिक भी था मुंबई का। तो ये सब करते करते आए, तो हो गया। कल हम बहुत थक गए थे, तो अभी हम लोग निकल रहे इंदौर, जो कि हम लोग थके भी हुए हैं। थोड़ा सा रिलीफ मिला, पर मैं एकदम घाई नहीं करना चाहता। मैं इंदौर में भी थोड़ा सा शूट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखना चाहता हूँ, मार्केट वगैरह आपको भी दिखाना चाहता हूँ। तो इंदौर में हम लोग रुकेंगे। अभी मैप के हिसाब से 2:30 बज रहा है, 3 तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद फ्रेश होकर शाम को एक बार सराफा बाज़ार नहीं तो 56 मार्केट वगैरह आपको दिखाएंगे। फिर कल हम निकलेंगे। कल का नहीं पता लखनऊ कर पाएंगे इंदौर से, कल का कल बताएंगे। और रास्ते का फिर मैं अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू। तो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर ही दिए यहाँ से, दूल्हे से। तो ये दूल्हे का जो होटल था, तो हम लोग निकलते 9 तो क्रॉस कर ही गया था। तो काफ़ी रिटर्न में काफ़ी हमारा जर्नी लेट ही हुआ था। जो हम सोच रहे थे वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि टायर्ड भी हो गए थे हम लोग, काफ़ी घूमते घूमते आ रहे थे। तो फिर नींद भी ज़रूरी थी, वो आराम से निकल रहे थे। फिर आगे का जर्नी कंटिन्यू कर रहे थे। ये आगे की जो अभी ट्रक जा रही थी वो गुजरात की तरफ जाती है, सूरत की तरफ। तो यहाँ से जो मैंने देखा था गूगल में, तो सूरत भी यहाँ से 5 ही घंटा सिर्फ। तो इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि धुले से भी सूरत 5 ही घंटे का रास्ता, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये फाइनली ये जो होटल से हम ये मेन हाईवे कनेक्ट करते हैं, ये 1.5-2 किलोमीटर है। हार्डली आपको 5-6 मिनट ही लगता है, तो आप हाईवे कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप हाईवे जैसे कनेक्ट करते हैं, तो हम मेन हाईवे में आगे जो इंदौर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको कोशिश करूँगा वो भी दिखाने की, जो आते वक्त हमको पुलिस वालों ने लूटा था। और हमको नहीं, वो सबको लूटते हैं। जो बाहर की गाड़ियाँ रहती हैं वो एकदम खाऊ लोग हैं, वो सबको ही लूटेंगे वो वहाँ पे। तो जो बाहर के लोग हैं देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। अगर आप इस तरफ से इंदौर से एंट्री कर रहे हैं, तो धुले में आपसे वो लेने ही वाले हैं। तो यही वो सिग्नल है। तो जाते वक्त आपको कोई नहीं पूछता कि आप तो जा ही रहे हो। हम तो देखिए, हम तो बड़ा सोच डर के निकले। देखिए जो राइट में आपको दिख रहा है, ये सब खड़े हैं, एकदम गिद्ध की नज़र में रहते हैं, वो चील की तरफ। गिद्ध जो होते हैं ना, अपने जो प्रे को देखते हैं, तो दीज आर दोज पीपल कि मतलब एकदम गंदे इंसान थे लोग। आप सारे डॉक्यूमेंट दिखा दोगे, कुछ भी कर दोगे, वो आपको पैसा लेना है तो लेना है। और इनफैक्ट जो एक गाड़ी खड़ी थी, उससे भी ये लोग पैसे ही ले रहे थे। तो कोने में ले जाके लेते ही हैं पैसे, आप कुछ भी कर लो। और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम उनके पास बहाने हो गए कि ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं लोगों के पास, तो अपना RT-PCR का दिखाओ, ये दिखाओ, जो कि गवर्नमेंट ने वहाँ का कुछ मांगा भी ना हो उस वक्त तो किसी ने नहीं मांगा था RT-PCR। जब हम गए थे जुलाई में, तो RT-PCR उससे पहले वाली टाइम पे ज़रूरत था, जब हाई पीक में था कोविड। तो फिर भी उन्होंने हमसे पैसे लिए थे। तो एनीवेज, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ जर्नी है। कहीं कहीं पे सही रहता है, और हमें कहीं भी तकलीफ नहीं होती। इसी जगह पे हुआ था महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड में इंदौर 262 किलोमीटर, तो 262 किलोमीटर है। तो कल तो आप पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, काफ़ी अच्छा वेदर रहा था, बारिश वारिश भी अच्छा, ग्रीनरी। अभी भी देखिए क्लाउड वगैरह सब काफ़ी अच्छा है। तो आई न्यू कि जैसे हम महाराष्ट्र तक ही है ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट ज़्यादा इंदौर तक ठीक मिलेगा आपको। इंदौर तक पहुँचते गर्मी भी हो गई थी हमारी। तो ये वेदर यहीं तक ही है। तो ये महाराष्ट्र MP का बॉर्डर है, धुले हाईवे। तो यहाँ के बाद फिर MP का आएगा। MP का भी जो बॉर्डर आता है, ये महाराष्ट्र की तरफ से था। तो रास्ते में हमारे पास कुछ खाना था, हमने कहा शेयर करते हैं गौ माता के साथ। बेचारे मतलब काफ़ी जगह हमने देखे थे, उनके साथ थोड़ा सा खाना शेयर किया हमने। तो रास्ते में ये आता है एक जो MP की तरफ से जो बॉर्डर है, जो आते वक्त भी दिखाया था, हम लोग सीधे घुस गए थे। तो आप हमेशा याद रखिए, एक्सट्रीम राइट आते वक्त या जाते वक्त एक्सट्रीम राइट पे चलना आपको। छोटा सा रहेगा, दिखेगा नहीं आपको कार, दूर से आपको दिखेगा ही नहीं, इतना पास आने पे दिखेगा। कार छोटा सा है ये। तो कार P1 P2, तो ये दोनों कार के लिए, प्राइवेट कार्स के लिए। अगर आपको टैक्सी है तो आपको आगे से जाना, तो प्राइवेट कार्स इस तरफ से जाना है आपको। तो यहाँ से हम जैसे घुसते हैं, तो फाइनली हम MP की तरफ एंटर कर जाते हैं। तो यहाँ से हम MP आ गए महाराष्ट्र से।
तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा वेदर चेंज होना शुरू होता है, मतलब मानसून जो था वहाँ पे बारिश थी, अच्छा वेदर था। तो इस तरफ आते आते गर्मी शुरू हो जाती है, ह्यूमिडिटी, गर्मी। तो धीरे 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 मतलब इंदौर तक तो फिर भी नॉर्मली ठीक ठीक था। अगले में मैं आपको दिखाऊंगा फाइनल एपिसोड में इंदौर टू लखनऊ में तो हमने कैसे करा था, क्या करा था। तो ये वाला पैच भी ठीक था, मतलब पहले वाले से तो अच्छा नहीं बोलूँगा, मगर मतलब ठीक ठाक था, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं था, 262 किलोमीटर ही था। बीच बीच में व्यू यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे हमें मिले थे। हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो व्यू था, तो ये सब काफ़ी अच्छे थे, ग्रीनरीज थी, व्यूज़ थे तो काफ़ी। और स्काई देखिए क्लीन, मतलब ना ब्लू स्काई, और ब्लू स्काई क्लाउड के साथ, तो अच्छा था ये वेदर, हमें अच्छा मिला था इस पैच तो आगे का भी आपको दिखाता रहूँगा। तो इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा रोड का तो नहीं दिखाऊंगा, जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा अच्छा मिला वही आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं सीधा इंदौर में जो हम लोग गए थे वही दिखाऊंगा आपको। तो इस जगह आते वक्त भी हमें गाय काफ़ी मिली थी, और जाते वक्त भी ये लोग रोड क्रॉस कराते हैं। और मतलब ये 10, 15, 20 गाय नहीं होती यहाँ पे, मतलब हज़ारों में होती है इनके पास। कहाँ से लेके आते, कहाँ लेके जा रहे पता नहीं। और कई गाय तो ऐसी भी थी बेचारे, मतलब जैसे मल नोरिस्ट, मतलब बिल्कुल ही उनको खाना ना मिला हो उस टाइप से। वहाँ से निकले, देखिए भैंस जाने लगे, तो इनका वो चल ही रहा था, मतलब रोड में ये टाइम मतलब वेस्ट होता ही है कहीं ना कहीं से। तो जैसे बता रहे, इस वीडियो में आपको ज़्यादा रोड की नहीं दिखाऊंगा मैं, तो आपको मैं ज़्यादा फिर वही कोशिश करूंगा कि इंदौर में हम लोग जो फूड कैपिटल है इंडिया का, तो वहाँ का फेमस है, मतलब खाना बहुत ही अच्छा है वहाँ का। तो मैं कोशिश करूँगा जहाँ जहाँ हम लोग गए थे खाने के लिए वो सब आपको दिखाऊँ। मीनवाइल रास्ते में आप अपना व्यू एंजॉय करिए। तो बीच में देखिए छोटा सा घाट आता है चढ़ने के लिए। तो ये सब थी जो मुझे अच्छा लगा, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूँ, 20-21 मिनट में जो थोड़ा रोड भी दिखा दूँ। ज़्यादातर मैं आपको इंदौर के खाने वगैरह, जो सराफा बाज़ार है, सराफा बाज़ार और छप्पन मार्केट, तो सराफा बाज़ार पुराना वाला है और छप्पन मार्केट नया वाला, दोनों जगह अच्छा है। मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे हम लोग गए थे। तो हमारे एक फ्रेंड है संदीप आचार्य, तो वही हमको लेके गए थे, वही हमारे होस्ट थे, वहाँ पे सारा उन्होंने घुमाया पूरा हमको। तो ओवरऑल ये वाला ठीक था, हमको 5-5.5 घंटे लगे इंदौर पहुंचने में। ठीक ठाक सा था। रास्ते में हम लोग वही ढूंढ रहे थे कि कॉर्न कहीं से मिल जाए, स्वीट कॉर्न वगैरह। तो ये वाला एक्चुअली फाइनली जो हम लोग जो बता रहा था मैं, महाराष्ट्र से एमपी, तो इस पैच में हम लोग एक्चुअली फुल्ली हम एमपी पे आ जाते हैं वापस। महाराष्ट्र मतलब पूरी तरह से, मतलब हम लोग फुल्ली मतलब एमपी में आ गए अभी। इस वाले जो टोल तो नहीं था ये, जो भी बोलेंगे इसको, मेनली ट्रक्स वगैरह के लिए था। ये लोग चेक करते हैं कि टैक्स वगैरह पे किया नहीं किया, वो सब था यहाँ पे। ये नर्मदा जी है, नर्मदा रिवर है, तो काफ़ी स्वच्छ नदी है यहाँ की। ये भी वन ऑफ द होली रिवर्स में आती है, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, वैसे नर्मदा है यहाँ पे, नर्मदा, गोदावरी। तो यहीं पे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ओमकारेश्वर भी थे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मुझे प्लान करता ओमकारेश्वर, पर यही होता है कि मैं थोड़ा रात को पहुँचता, लेट नाइट पहुँचता इंदौर। तो मैं थोड़ा सा रुक के दिखा रहा हूँ आपको मैं नदी। ये थोड़ा सा अफसोस रहा मुझे कि शायद बाद में रियलाइज़ हो कि कर ही लेना चाहिए था। तो रास्ते में हमको जैसे कॉर्न दिखा, स्वीट कॉर्न दिखा, तो भुट्टे ने कहा रुक के खा लेते हैं फिर, क्योंकि स्वीट कॉर्न उस तरफ लखनऊ दिल्ली की तरफ उतना मिलता नहीं है, तो यहीं से जाता है। तो यहाँ का फेमस है स्वीट कॉर्न, महाराष्ट्र और एमपी का। और इंदौर में तो बहुत जगह मिल रहा था स्वीट कॉर्न। तो रास्ते में रुके हम लोग, मैंने कहा कुछ खाना तो था नहीं, तो स्वीट कॉर्न था, तो मैंने कहा यही खा लेते थोड़ा सा एक छोटा सा 5-10 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा और एक हेल्दी फूड भी है। तो हम लोग यहाँ रुक गए थे। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे की जर्नी ऐसे कंटिन्यू कर रहे। तो अभी हम लोग देखिए व्यू भी काफ़ी ठीक था, नॉर्मली मतलब चलते जा रहे हैं। तो थोड़े बहुत ऐसे घाट भी आते रहते, छोटे छोटे घाट रहते हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि जो बड़े बड़े ऐसे घाट आएंगे। ठीक ठाक मतलब ऐसे घाट आते रहेंगे। तो यहाँ पे कार थी यार, शायद आई डोंट नो कि बंद पड़ गया था, सामने वाले को ठोक दिया था इसने, तो इसकी वजह से भी थोड़ी जाम लग गई थी। आई बिलीव कि ये खींचने के लिए, टो करने के लिए बुलाया गया होगा ट्रक, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जाम लग गया था इधर।
तक तो चढ़ाई था, ट्रक चढ़ नहीं पा रहे थे, एक लाइन इसने ब्लॉक कर दिया था। ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो होती रहेगी, स्पेशली थोड़ा भी चढ़ाई होता तो ट्रक्स वाले काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, मैंने देखा था। ओवरऑल मतलब ये 5-5.5 घंटे का जर्नी है धुले टू इंदौर। तो फाइनली हम लोग इंदौर सिटी, इंदौर एरिया में तो पहुंच ही गए। यहाँ से भोपाल भी 206 किलोमीटर, अगर आप भोपाल की तरफ जाना चाहे तो। इनफैक्ट अभी हमारा यही रहेगा कि फटाफट होटल पहुंचना है। होटल पहुंच के यहाँ पहुंचते पहुंचते हमको थोड़ी भूख बढ़ गई थी हमारी, तो भी थॉट कि हमने जैसे लेमन ट्री में लिया था, तो हमारा तो ये था कि लेमन ट्री में नहीं खाएंगे, थोड़े से इंदौर में कहीं तो बाहर ही खाएंगे। तो अभी आपको दिखाऊंगा कि होटल से पास ही एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, ठीक ठाक खाना था। तो इंदौर तो सिटी में पहुँच ही गए, बस अभी होटल तक पहुँचना था। थोड़ा सा सिटी में था इस बार, जब हम आ रहे थे, मैरियट करा था, वो हाईवे में था, पर ये वाला होटल थोड़ा सा मेन सिटी में था। और सिटी में करने का कारण ये भी था कि हम दोपहर में पहुंच रहे थे, हमें थोड़ा सा सिटी भी एक्सप्लोर करना था। तो सिटी एक्सप्लोर मतलब ये था कि जो सराफा बाज़ार है, जो काफ़ी सुना हुआ नाम था कि सराफा बाज़ार इंदौर का फूड के लिए काफ़ी फेमस है, स्ट्रीट फूड के लिए। तो इस वजह से हमने हाईवे में नहीं करा कि फिर बड़ा लंबा पड़ जाएगा वो जाना आना। मैंने कहा एक बार चलो सिटी में रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो लेमन ट्री एक अच्छा डिसेंट अच्छा होटल है। और ये आइनॉक्स है जो उसी के सामने ही था, एक मॉल था, आइनॉक्स वगैरह था उसमें। आई डोंट रिमेम्बर उस मॉल का नाम क्या था। कोई इंदौर का हो तो आप बताइएगा। एक जगह देख पा रहे हैं सामने आपको, राइट में आइनॉक्स दिख रहा है, उसी के सामने ही है अपना ये लेमन ट्री। वो मॉल का नाम भूल रहा हूँ। वो मॉल भी हमको जाने के बाद ही पता चला था कि सामने ही मॉल है, H&M वगैरह दिख रहा था आपको, ये था। तो इसी के सामने ही लेमन ट्री होटल है। तो ये आपको दिखाता हूँ मैं, मेन सिटी में ये तो आपको दिख रहा है ये लेमन कलर में। तो यही एक ये अपना होटल है। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, होटल का अंदर का भी दिखाऊंगा आपको मैं कि कैसा है क्या है, आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। तो ये इनकी डिसेंट पार्किंग भी था। मतलब इस सिटी में अगर आप होटल करते तो नॉर्मली पार्किंग नहीं मिलता है, तो इसमें था पार्किंग वगैरह। तो एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे थोड़ा सर्विस थोड़ा ढीला था, लाइक कि मतलब अगर आप मैरियट में जाते हो तो वहाँ पे बड़ा पार्किंग वगैरह का कोई दिक्कत नहीं था। पार्किंग की दिक्कत यहाँ भी नहीं थी, पर यहाँ पे आपको कोई पूछने वाला बताने वाला पूछता था। जब यहाँ पे गाड़ी रोक के खड़े रहे, सामने वाला हटा नहीं रहा था, ना कोई होटल का कोई बंदा आ रहा था बताने के लिए कि हमें करना क्या। हम बस रुके ही थे 5 मिनट तक। उसके बाद गाड़ी रोक के हम अंदर गए। उन्होंने बोला कि भाई सामने से गाड़ी हटना है, क्या है, किसकी गाड़ी ऐसे मेन एंट्रेंस में क्यों खड़ी है। तो उन्होंने कहा कि सर आज मतलब इनके पास थोड़े से कम लोग थे, कॉस्ट कटिंग में ही चल रहे थे, तो थोड़ा सा रुकना पड़ा। फिर हमने अपने सामान वगैरह निकाले, फिर हमने पीछे जाके उस होटल के अंदर थोड़ा सा लगाया। थोड़ा सा दिक्कत था कंपेयर टू, अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हो मैरियट के साथ, तो अदरवाइज इट वाज गुड। चेकिंग वगैरह भी थोड़ा सा स्मूथ था, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे थे लोग भी। इट वाज ओके, इट वाज अ डिसेंट रूम। अंदर का एम्बियंस ठीक था, एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। तो मैं आपको एक बार रूम का टूर देता हूँ। तो रूम वाज ऑल्सो डिसेंट काइंड ऑफ रूम था, मतलब अच्छा था इनफैक्ट टाइम से। तो ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ, हम लोग का टॉप फ्लोर में था रूम। तो रूम वाज गुड। तो नॉर्मली ये लेमन ट्री में देखा, जितनी बार भी रुका हूँ पहले ये अपग्रेड कर देते हैं। तो आप जो भी एक कैटेगरी की बुक करते हो तो उससे ये थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। अगर इनके पास वैकेंट रहता है, रूम रहता है, तो ये अपग्रेड कर देते हैं। तो अभी आपको रूम का टूर देता हूँ। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ा सा और भी कुछ दे दूँ मैं कि यहाँ कितना पड़ा था हमें रूम, उसके कॉस्ट वगैरह। या अगर आपको कोई जानना है इधर का तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको और डिटेल दूँगा। रूम देखिए आप, नीट एंड क्लीन है। तो मतलब इट वॉज नॉट अ नॉर्मल रूम कि सीधा रूम में ख़त्म हो जाए। यहाँ पे सोफे पे लगे हैं, स्टडी टेबल भी था। और आप स्टडी टेबल मोस्टली आप ये बोल सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम अगर आप करना चाहते हो तो टेबल चेयर प्रॉपर था, टेबल लैम्प के साथ। यहाँ पे बैठ के आप ऑफिस के काम कर सकते हो। बाहर का भी मतलब लुक्स वाइज काफ़ी अच्छा था, मतलब डिसेंट था, साफ़ सफाई थी। कोविड प्रोटोकॉल्स में तो उस टाइम में जुलाई में गए थे तो थोड़ा बहुत कोविड का डर था, और इंदौर भी हॉटस्पॉट ही था उस टाइम पे, तो हम इसलिए डर रहे थे कैसा था क्या रहेगा। तो पर ओवरऑल इट वाज गुड।
रूम भी अच्छा था, साफ सफाई भी थी, सारा कुछ था। और रूम देखिए काफ़ी अच्छा रूम है ये। तो ऐसा कोई कंजेस्टेड रूम टाइप का नहीं था। बस रूम में एक ड्रॉबैक था कि जो हमको रूम मिला था उसके बाहर कुछ व्यू नहीं था, बिल्डिंग्स एकदम सामने से बिल्डिंग था, तो हमने खोला ही नहीं पर्दे। मेरा वो बड़ा लुक ख़राब कर रहा था होटल का, रूम का। तो देखिए रूम काफ़ी डिसेंट है। वॉशरूम में एक वॉशरूम ठीक था, एक ही प्रॉब्लम था उसमें कि बाथटब अच्छा नहीं था। तो जैसे बताया थोड़ा सा भूख लग रहा था, तो हमें लेमन ट्री में नहीं खाना था, तो बगल में एक रेस्टोरेंट था, तो हम लोग वहाँ पे गए। तो मैंने कहा थोड़ा सा बाहर का ट्राई करेंगे, होटल का तो वो था कि कैसा रहा, ठीक ही रहता। बाहर का हम लोग को ये था कि देखें थोड़ा सा इंदौरी फूड मिले प्रॉपर। सामने गए तो मतलब ये रेस्टोरेंट में भी ज़्यादातर मैंने देखा कि एसी नहीं चला रहे थे कोविड की वजह से, वॉज लाइक कूलर वगैरह ही चल रहा था। तो फूड वॉज भी यहाँ का भी फूड ओके ओके था, ठीक ठीक था, मतलब अच्छा ही था बोलूँगा। भूख भी काफ़ी लग रही थी उस टाइम में, तो सारा कुछ अच्छा लगता है। तो होटल के बगल में जो मॉल दिखा रहा था, उसी के सामने ये नेचुरल्स आइसक्रीम दिख गया मुझे। तो जैसे दिखा, मैंने कहा मन तो नहीं था आइसक्रीम खाने का, मगर जैसे दिखा तो नेचुरल्स मेरा फेवरेट है। तो पुणे में हमने काफ़ी खाए थे यहाँ पे, और यहाँ पे लखनऊ में हमें कहीं दिखा नहीं, इवन दिल्ली में। तो दिखा तो मैंने कहा देखिए इस मॉल के सेंट्रल दिख रहा है आपको, इंदौर सेंट्रल, उसी के सामने है ये नेचुरल्स। तो मैंने कहा यहाँ तो बनता है खाना। इनका जो कोकोनट फ्लेवर है प्रॉपर, आपको लगता है कि आप नारियल ही खा रहे हो, तो वो एक बड़ा अच्छा रहता है। अगर आपको आइसक्रीम वगैरह कुछ खाना हो तो आप इसमें ज़रूर ट्राई करें, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा यहाँ पर कि नेचुरल्स का। तो मेन अच्छी चीज़ थी ना कि ये लोग सारे लोग कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे थे, ऐसा भीड़ वगैरह गर्दी वगैरह नहीं मचा रहे थे, तो सारा कुछ बिल्कुल सही से था। आइसक्रीम हम लोग खा के वापस होटल गए। तो मेरे फ्रेंड संदीप है जो हमें बता रहा था, तो इनसे हमने बात करी थी कि ये हमें घुमाने के लिए, तो ये हमें भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते, कैसे जा सकते। ऑडियो क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं, तो मैं फिर वॉइस ओवर कर रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे पास माइक वगैरह अच्छी थी नहीं, मतलब मोबाइल से कर रहा था, तो अभी मैंने रिसेंटली लिया। तो संदीप ने सजेस्ट किया कि हमें कार लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सराफा बाज़ार, उन्होंने कहा कि 56 भोग और सराफा, 56 मार्केट और सराफा का ऑप्शन दिया था। हमने कहा कि आप जहाँ ले जाओ, तो सराफा पुराना है, हमने कहा कि वहाँ पे फिर गाड़ी जा नहीं पाएगी, भीड़ भाड़ वाला जगह, पार्किंग मिलता ही नहीं है आपको। तो मैंने कहा ऑटो इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो हम लोग फिर ऑटो में गए, उन्होंने रिकमेंड किया था कि मैंने कहा आप जहाँ ले जाओ हम वही चलते, तो हमें ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं। तो ये विजय हमने शुरू किया है, विजय चाट हाउस। इन्होंने कहा यहाँ पे काफ़ी मतलब स्ट्रीट फूड्स वगैरह में काफ़ी कुछ रहता है, खिचड़ी ये अपना था, पेटीज वगैरह। तो मैंने गोल टाइप का पेटीज पहली बार देखा, अच्छा था। पर तो उसके बाद चलते गए, तो फिर इन्होंने कहा कि यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी ये फेमस है इनका। तो रियली इनका जो आप प्रेजेंटेशन देखोगे साबूदाना खिचड़ी का, तो आपको लगेगा कि मतलब बड़ा टेम्पटिंग सा, और बड़ा अच्छा टेस्ट था इनका। आप प्रेजेंटेशन में तो बड़ा मैं इनका फ़ैन हो गया कि जो जितने अच्छे से इन्होंने प्रेजेंट करके दिया था हमें। देख लो ऊपर से आप चिप्स वगैरह डाल के, यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। आलू चिप्स हो गया, ये आपके फरियाली मिक्सचर, केला चिप्स, तो काफ़ी कुछ था। तो इनका मतलब हमें काफ़ी, मुझे स्पेशली काफ़ी अच्छा लगा इनका ये साबूदाना खिचड़ी। तो अगर आपको आते हो तो इस तरफ से आप सराफा बाज़ार के जो गली में जाओगे, विजय चाट हाउस के अंदर से जाओगे, तो ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा। अब देखो कितना अच्छा प्रेजेंटेशन था इनका। तो इसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते कि ये उन्होंने बताया कि जोशी दही बड़ा हाउस है। तो ये भी इनका यहाँ का बड़ा फेमस है सराफा बाज़ार का। इन्होंने कहा कि यहाँ पे आते हो तो दही बड़ा तो बिल्कुल बनता है, तो बिल्कुल खाएंगे फिर हम भी, और काफ़ी अच्छा भी था इनका। तो यहाँ भी मतलब इन्होंने भीड़ वगैरह नहीं रखने दिया था, तो नारियल पेटीज, कचौड़ी, मेन तो इनका दही बड़ा था। मैंने देखा काफ़ी भीड़ थी, मतलब लोगों का, मतलब लाइन लगा के लोग जाते थे, पर वो अंदर बैठने का बड़ा वो अच्छे से मैनेज कर रहे थे, मतलब भीड़ नहीं लगने दे रहे थे। ज़्यादातर लोग तो पैक ही कर रहे थे, अंदर भी उन्होंने मेंटेन करके रखा था। सफाई वगैरह भी देखिए आप, काफ़ी साफ़ तरीके से वो रखा था इन्होंने, हाइजीन मेंटेन करके रखा हुआ। तो हमने यहाँ पे दही बड़े खाए, तो अच्छा था, मुझे इसलिए टेस्ट अच्छा लगा। सॉरी मैं शूट नहीं कर पाया दही बड़े का, टेस्ट इतना अच्छा था, हम उसी में बिजी रहे, तो वीडियो ले ही नहीं पाया। तो बाद में रियलाइज़ किया, ठीक है नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊँगा। तो उसके आगे हम लोग गए तो अग्रवाल मिष्ठान आइसक्रीम है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा, संदीप ने कहा कि यहाँ पे मालपुआ अच्छा मिलता है। मैंने कहा आप बताते जाओ, हम खाते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लस्सी भी पी थी, और यहाँ पे कलाकंद, ये अपने बर्फी, रसगुल्ला, मतलब
रसमलाई देख के भी मतलब अच्छा लग रहा था। कलाकंद बड़ा ही टेम्पटिंग था, मतलब बिल्कुल ही भरा हुआ था, एकदम ताज़ा ताज़ा बना हुआ था। तो राजभोग वगैरह, रसमलाई, लस्सी, सारा कुछ काफ़ी अच्छा था देख के, अच्छा मतलब बड़ा टेम्पटिंग फूड था यहाँ पे। तो राजभोग वगैरह मतलब अच्छा था बिल्कुल। अभी आपको हम दिखाते हैं इनका। इन्होंने इनसे पूछा कि क्या खाना चाहिए कैसे, तो इन्होंने बताया यहाँ का इनका स्पेशल यही है, मालपुआ है, घी में लबालब था वो, बड़ा हेवी है ये, पर अच्छा लगा मुझे टेस्ट बिल्कुल ही। हमने ये फिर ये ट्राई करें, तो ये भी आप आए तो इधर ज़रूर ट्राई करें। ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ का सिग्नेचर डिशेज़ हैं। मालपुआ हो गया, साबूदाना खिचड़ी जो विजय चाट हाउस में अगर आप आपके पेटीज खाते हो, पेटीज, और दही बड़ा, जोशी दही बड़ा, ये सारी चीज़ें यहाँ का बड़ा पेटेंट है। तो फिर इसके साथ ही फिर हमारा पेट तो बिल्कुल ही भर गया था, तो हमने कहा कि फिर ये खा के हम लोग वापस होटल चलते हैं। और संदीप को भी थैंक यू कहा और उन्होंने हमको होटल तक छोड़ा, तो वो अपने चले गए। तो ऐसे ही हमने जाके अपने ये जर्नी, यहाँ की जर्नी ख़त्म करी। इसी के साथ ही मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, और इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो ये हमारी इंदौर की जर्नी में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा मैं।